हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और वीडियो में हम डिटेल में इनके नंबर को समझने वाले हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा रहा है इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन क्या रहा है, सुधार देखने को मिला या फिर नंबर में दिक्कतें हमें देखने को मिली हैं, इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इनकी अगर हम बिजनेस कैटेगरी की बात करते हैं तो QSR बिजनेस में ये हमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। और अगर इनकी ब्रांड आप देखेंगे तो टॉप ब्रांड डोमिनोज हो गई, जो जिसके स्टोर्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। पॉपीज हो गया, कॉफ़ी हो गया, हॉन्ग्स किचन हो गया, डंकिन हो गया, तो ये इनकी कुछ टॉप ब्रांड हमें देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं इनके स्टोर नेटवर्क की तरफ, क्योंकि QSR रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होती हैं उनके स्टोर अगर आप देखेंगे तो उसमें अपने स्टोर एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी तेज़ी से कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की कहाँ पे स्थिति है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टोर नेटवर्क की बात करते हैं तो ग्लोबल बेस पे आप देखेंगे या फिर कह लीजिए कंपनी का जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो इनके पास टोटल जो है वो 3387 स्टोर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इंडिया में बिजनेस कैसा है तो देखिए, इंडिया में अगर स्टोर का नंबर आप देखेंगे तो 2362 स्टोर जो है इनके देखने को मिलते हैं। और फॉरेन यानी कि बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर डोमिनोज के 40 स्टोर हो गए। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे डोमिनोज के 50 स्टोर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा टर्की की अगर हम बात करते हैं तो डोमिनोज के साथ साथ कॉफ़ी के भी वहाँ कुछ स्टोर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे 935 स्टोर के आसपास वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि कंपनी का जो मोस्टली बिजनेस है या फिर कह लीजिए इनकी जितनी भी ब्रांड है उसका मोस्टली बिजनेस आप देखेंगे इंडिया में ही देखने को मिलता है, क्योंकि हर कैटेगरी या फिर हर ब्रांड का बिजनेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। डोमिनोज के आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टोर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लगभग 2240 स्टोर। तो ये हो गया इनकी प्रेजेंस यानी स्टोर का जो नेटवर्क है उसके बारे में। अब नंबर की तरफ चलते हैं तो नंबर में रेवेन्यू की हम बात कर लेते हैं। नंबर हम कंपेयर करने वाले हैं कंसोल बेस पे। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो साल दर साल जो ग्रोथ रही है वो 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। यानी कि ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है और ठीक ठाक ग्रोथ रही है, क्योंकि एक साल पहले का जो इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा था वो आप देखेंगे 1933 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। वहीं लेटेस्ट में आप देख रहे हैं ये रेवेन्यू आपको बढ़कर 2260 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं या फिर ग्रॉस प्रॉफिट में भी ग्रोथ रही है, ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहां पर भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। 383 करोड़ से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बढ़कर आपको 438 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर तीन पैरामीटर्स हम लेते हैं यानी कि रेवेन्यू हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, तीनों में अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ रही है, क्योंकि एक साल पहले जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 60 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यही प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया, या फिर कह लीजिए 97 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट के साथ साथ मार्जिन में भी हमें सुधार देखने को मिला है, क्योंकि एक साल पहले जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन था वो 3.1% के आसपास था और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट मार्जिन आपको 4.3% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो नंबर ठीक ठाक देखने को मिले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के केस में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताइए। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।